नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 से संबंधित प्रश्न। आगे आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? इसका सही आंसर है सी, 18वीं लोकसभा का। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। इसमें 543 सीटों के लिए 7 फेज में चुनाव हुआ। 19 अप्रैल को आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को हुई। 4 जून को नतीजे आए। आचार संहिता से लेकर नतीजे 80 दिन लगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। 2, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है 3। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर है डी, 25 वर्ष। प्रश्न 4, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? इसका सही आंसर है बी, 14 दलों ने चुनाव में भाग लिया। प्रश्न 5, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें हासिल की? इसका सही आंसर है सी, 489 और 364। प्रश्न 6, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? 1951 से 1952। प्रश्न 7, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष। प्रश्न 8, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है सी, 1952। प्रश्न 9, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, डी, लोकसभा के सदस्य। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 10, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? इसका सही आंसर है ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रश्न 11, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न 12, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर है सी, 543। प्रश्न 13, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है सी, 13 मई 1952। प्रश्न 14, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? इसका सही आंसर है ए, 3। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न 15, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? इसका सही आंसर है डी, 552। प्रश्न 16, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर है बी, राजीव कुमार। प्रश्न 17, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर सी। प्रश्न 18, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ए, मीरा कुमार। प्रश्न 19, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? इसका सही आंसर है ए, 20 सीटें हो सकती हैं। प्रश्न 20, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर है ए, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। प्रश्न 21, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। प्रश्न 22, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका सही आंसर है ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 24, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है? इसका सही आंसर है सी, प्रश्नकाल। प्रश्न 25, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ए, 33%।
प्रश्न 26, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? इसका सही आंसर है ए, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 27, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर है ए, वित्त मंत्री। प्रश्न 28, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, लोकसभा में। प्रश्न 29, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न 30, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। प्रश्न 31, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? इसका सही आंसर है सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। प्रश्न 32, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता कौन लागू करता है? इसका सही आंसर है सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। प्रश्न 33, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? इसका सही आंसर है ए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। प्रश्न 35, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? इसका सही आंसर है डी, एक भी नहीं। प्रश्न 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 81। प्रश्न 37, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर है ए, 500। प्रश्न 38, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ए, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। प्रश्न 39, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, चांदनी चौक। प्रश्न 40, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। प्रश्न 41, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। प्रश्न 42, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर है ए, 60 दिन। प्रश्न 43, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है बी, 6 माह। प्रश्न 44, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इसका सही आंसर है ए, 1 वर्ष। प्रश्न 46, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 330। प्रश्न 47, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 48, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर है ए, जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न 49, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है सी, 84। प्रश्न 50, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इसका सही आंसर है ए, लोकसभा में अध्यक्ष को। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रश्न 52, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? इसका आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, यानी राज्यसभा और लोकसभा।
प्रश्न 53, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? इसका सही आंसर है सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। अब हम यहाँ पर आपको एक टेस्ट दे रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? ए बी सी डी दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? ए 28 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 25 वर्ष। आपको कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।